नमस्कार दोस्तों, आज हम रायबरेली के अंदर मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर हैं क्योंकि पूरी रात सस्पेंस चलता रहा कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रायबरेली से प्रत्याशी बनाया और अमेठी से गांधी परिवार के पुराने वफादार साथी के.एल. शर्मा को प्रत्याशी बनाया। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर कितना उत्साह है इसको लेकर और वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर कि रायबरेली जो उनके परिवार की परंपरागत सीट रही है, उस सीट से कितने वोटों से इनका मुख्य लक्ष्य रहेगा कार्यकर्ताओं का कि जिताने का राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ चुके हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। क्या जिस तरह से राहुल गांधी को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, कहा जा रहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब रायबरेली से चुनाव लड़े, तो क्या लग रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है? क्योंकि ट्विटर पर देखा जा रहा है बहुत है और रायबरेली से हमारे राहुल भैया जी जीत के आएंगे जरूर और अच्छी भारी वोटों से जीत के आएंगे। राहुल, हम जिस तरह से अमेठी में के.एल. शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह सवाल उठाया कि भाजपा को ये सीट गिफ्ट कर दी गई अमेठी की, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना कांग्रेस का एक मुद्दा है, अपना एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से जो है खड़ा किया होगा के.एल. शर्मा को। तो अमेठी से भी लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार जीत के आएगी। बिल्कुल, इस बार स्मृति ईरानी हार के जाएंगी। जिस तरह से वायनाड से भी चुनाव राहुल गांधी लड़े हैं, अब रायबरेली से लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद में इस सीट से प्रियंका गांधी उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे या रायबरेली? कहीं नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे भी जीतना है, यहाँ पे भी जीतना है। जी बिल्कुल। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं कि वो कहाँ की सीट छोड़ते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ गांधी परिवार जहाँ पर भी जीत रहा है वो समस्त परिवार मान के चलते हैं। तो अगर अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जी लड़ रहे हैं तो उसी प्रकार उनका स्वागत होगा जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी का स्वागत होता है। तो हम लोग 100% जीत रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग सच के साथ हैं और सच का प्रत्याशी कोई भी आएगा वो जीत के जाएगा। रायबरेली जिले से हैं, अमेठी जिले से हैं? हम रायबरेली से भी हैं, अमेठी से भी हैं। अच्छा, दोनों सीटें सच के साथ है, राहुल जी के साथ है। और राहुल जी का कोई घर नहीं है, भारत उनका घर है। वो तो मोदी जी कह रहे हैं मेरा पूरा देश मेरा परिवार। अरे वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उससे मत जाइएगा। अच्छा, उस पर ना जाए जी, बिल्कुल नहीं जाइए। तो भैया क्या लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी आज अमेठी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है इस बार रायबरेली से भी जीत जाएंगे? नहीं जी, रायबरेली से ऐसा होगा जो पूरे देश में होगा। कम से कम नहीं 5 लाख वोटों से राहुल गांधी यहाँ से विजय 5 लाख वोटों से विजय प्राप्त करके जाएंगे। बीजेपी वालों के यहाँ जमानत जब्त होगी, देख लेना आप लोगों ने। कहा जा रहा है कि अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी दिया और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी दिया है। वो तो समय आने पर 4 जून को पता ही चल जाएगा कौन कमजोर है कौन तेज है। 4 जून को बदल जाएगा। क्या कहेंगे भैया, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, हम लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरा बिहार से हैं? नहीं, इसी रायबरेली से मैं जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरा नाम गौतम मौर्य है और ये इंडिया अलायंस गठबंधन का मैं समर्थक हूं। और इस बार जो है राहुल गांधी जी इस बार हमारे यहाँ से चुनाव जीतेंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। जिस तरह से अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमेठी से वो राहुल गांधी दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। के.एल. शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया, तो क्या लगता है अमेठी की सीट भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर दी गई है? जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी और रायबरेली से भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ दिया हुआ है सब कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है और आज तक किसी अन्य ने नहीं विकास किया है जो कि हम लोगों को मिल सके। रायबरेली जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, भारी मतों से विजयी होगी और राहुल गांधी जी का आना रायबरेली की जनता की आशाओं पे 4 चांद लगाने जैसा है। अमेठी की जनता भी आशा कर रही थी कि राहुल गांधी आएंगे और यहाँ से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में जो भी प्रत्याशी है वो भारी मतों से विजयी होगा। अमेठी की जनता व्यक्ति विशेष से राजनीति तो करती नहीं है। यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है और कांग्रेस पार्टी वहाँ भी विजय होगी। जिस तरह से सौभाग्यशाली है कि हमारे रायबरेली से ही प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश में राज करेगा। तो आप उम्मीद जता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी, बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल 100% है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करेगी 75। अरे 75 हवा में झूठे वादे हैं जितने उसके वादे सारे कहती है कि 400 पार, लेकिन 400 पार से कांग्रेस जीतेगी इस बार। 400 पार कांग्रेस? जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव में कितने उसका अंतर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ लड़ रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी मजबूत हो जाए, वो कांग्रेस से बहुत पीछे रही है और हमेशा पीछे रहेगी। रायबरेली का इतिहास रहा है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी आप लोग जानते ही हैं, वो भी एक समय जब जीते थे तो कांग्रेस से ही जीते थे। वो जानते हैं कि यहाँ रायबरेली सिर्फ कांग्रेस को समर्पित है और कांग्रेस ही ये फिर ये रायबरेली की जनता कांग्रेस की चुनेगी। ठीक है, इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राहुल गांधी विजयी होंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवा के लिए सोचती है। भैया रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे? बिल्कुल उनकी निश्चित जीत है, यही कहना चाहेंगे, निश्चित जीत है। बिना किसी कम से कम 4 लाख वोटों से वो जीतेंगे यहाँ रायबरेली। 4 लाख वोटों से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं जो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। भैया राहुल गांधी उम्मीद तो अमेठी की जता रहे थे, क्या लग रहा है इस बार कितने वोटों से जीता है? देखिए, रायबरेली और अमेठी तो गांधी परिवार का गढ़ है और ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, उनका पारिवारिक रिश्ता है। अमेठी तो गांधी परिवार से पिछली बार फिसल गया था। चुनाव में हार जीत है, मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़ी है। हम हार कर भी मुस्कुराते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है मेरे दोस्त। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे हैं, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी हैं, तो क्या चुनाव खत्म हो जाते हैं? राहुल जी फिर स्थापित हुए, क्या वो संसद नहीं पहुंचे? रायबरेली का इतिहास है, ये प्रधानमंत्री देता है 24 में राहुल गांधी के रूप में नया प्रधानमंत्री दिल्ली के शासन पे बैठने जा रहा है, जो युवाओं के हक की बात करता है, महिलाओं के हक की बात करता है, किसानों की बात करता है, नौजवानों की बात करता है, जो तानाशाह की आंख में आंखें डालकर बात करता है, जो हर जालिम से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, कैसा आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह 4 है? जून आने वाले 4 जून में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी, क्योंकि वो युवाओं के साथ हैं। और ये सरकार है, आने वाले 10 साल में जो भी ये सरकार थी, केवल युवाओं को बेवकूफ़ बनाया और कोई भी भर्ती, सारे युवा बेरोजगार है, मतलब पढ़ने लिखने के बाद भी सब लड़के, उनका एक सीधा सा फंडा है इस गवर्नमेंट का, पकौड़े बेचो। मतलब वो कहते हैं कि उसके लिए लोन भी दे रहे हैं पकौड़े चाय और ठेले के लिए, क्योंकि वो जब कहते हैं कि हम चाय बेचकर जब हम देश के पीएम बन सकते हैं, तुम भी अपना वो, मतलब उनके लिए पैसा भी देते हैं। इसलिए सारे युवाओं को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं मोदी। तो यही तो उनका फंडा है कि वो कहते हैं कि बस अपना बिजनेस करो। मैंने चाय बेचा तो हम देश के प्रधानमंत्री बन गए, और शायद तुम पकौड़े बेचोगे तो शायद राष्ट्रपति बन जाओगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा केवल बस। और आने वाले 4 तारीख को ये हमारे राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। और लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ ढोल तमाशों की आवाज़ आ रही है, तो हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। कुछ हमारे साथ में हैं। जिस तरह से राहुल गांधी आज चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन कर रहे हैं रायबरेली से, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है अमेठी रायबरेली को? रायबरेली की जनता की आकांक्षा ये थी कि सोनिया गांधी अपने परिवार में से किसी एक सदस्य को भेजें, और ये रायबरेली का सौभाग्य है कि राहुल जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से केएल शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जी के सामने कमज़ोर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मेरा अपना मानना है कि इस प्रत्याशी से ईरानी जीत पाएंगे कि नहीं, ये देखने की बात होगी। मतलब आपका मानना है स्मृति ईरानी उनसे जीत पाएंगी नहीं? ये सवाल तो ये है, वो पूछिए। मतलब गांधी परिवार बदला लेना चाह रहा है? बदले की बात नहीं है, ये तो इलेक्शन है, तो फेयर फाइट होती है, उसमें बदले की कौन? आम कार्यकर्ता से हरवाना चाहता है उनको, स्मृति ईरानी को। भाई वो अपने लेवल पे ठीक है, अपना जो भी कर रही हैं, 5 साल उन्होंने काम किया होगा, तो अगर उन्होंने काम किया होगा तो उन्हें हारना नहीं चाहिए, और नहीं काम किया होगा तो कोई भी हराएगा उनको। और मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से हारे हैं तो उसका प्लेजर ही अलग होगा। क्या कहेंगे, आज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, कहा जाता है कि रायबरेली की धरती प्रधानमंत्री बनाती है, तो राहुल गांधी का 2024 का रास्ता क्लियर है क्या? रास्ता 2024 का क्लियर है। क्लियर है। और यहाँ राहुल तो थोड़ा, प्रियंका आती तो बहुत ही अच्छा होता, मगर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री के बनाने की धरती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी हाँ, हम लोगों का एक इतिहास रहा है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी 17 बार विजयी रही है। अब की बार भी हम अपना वो इतिहास दोहराएंगे
यहाँ से राहुल अमेठी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेठी को लेकर कोई ऐसे बड़ा सवाल नहीं है। वहाँ की जनता सोच रही है इस बारे में। वहाँ से भी हमारा उम्मीदवार घोषित हो चुका है के शर्मा जी, तो सपोर्ट में तो सब लोग ही हैं उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अमेठी भी हमारे साथ है। आप मेरे पीछे ये राहुल गांधी का रथ देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि नामांकन राहुल गांधी का 3 मई 2024 रायबरेली। इस रथ से राहुल गांधी जो है वो नामांकन करने के लिए जाएंगे और इसको अपना रोड शो निकालेंगे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब देखना होगा कि रायबरेली की जनता इसको लेकर कितनी उत्साहित होती है, और देखना होगा कि राहुल गांधी इस लोकसभा सीट से अपना जो भाग्य आजमा रहे हैं, कितने वोटों से वो यहाँ से विजय होते हैं या उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो जनता तय करेगी।